अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं काशिफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। आज हम कुछ बना रहे हैं देसी। जैसे कि आपको पता है कि कभी हम देसी बना रहे होते हैं, कभी कॉन्टिनेंटल, कभी चाइनीज़। तो आज बारी है देसी की, और देसी में भी सारा है वेजिटेरियन मेन्यू। आज हम बड़ी यूनिक सी एक चीज़ बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए नई भी चीज़ होगी। हम बना रहे हैं मंगोचियाँ। जैसे बड़ियाँ होती हैं और बड़े होते हैं, उसी तरह एक आइटम होता है मंगोचियाँ, लेकिन ये दही में सर्व नहीं होता है, ये प्रॉपर शोरबे के साथ सालन की तरह सर्व होता है। मंगोचियाँ बड़ी अच्छी और ठंडी यूनिक रेसिपी है, वो बनाएंगे। एक खिचड़ी बना रहे हैं हम, माश और मटर की खिचड़ी। उसके अलावा बड़े मज़े के पराठे बन रहे हैं, मेथी के पराठे और लाल वाली चटनी, जो कि लहसुन की और साबुत मिर्चों के साथ बनाते हैं। बड़ी कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल के उसको बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, और साथ साथ कुछ बातें भी होती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास मूंग की दाल है, जिसको हमने सोक करके रखा हुआ है तकरीबन 2 घंटे से। हम लोग जब बेकिंग की बात करते हैं या कुकिंग की बात करते हैं, वो नए स्टूडेंट्स जो घर में कुकिंग कर रहे होते हैं रेसिपीज़ देख के 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून्स और कप्स की जब मेजरमेंट आ रही होती है, उसके हिसाब से चीज़ें डालनी होती हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि यार टीस्पून में कितना आता है और टेबल स्पून में कितना वेट होता है। लेकिन कई जगह आप देखते हैं यहाँ पे ग्रामेज में बात हो रही होती है। तो अब कैसे पता चले कि ग्रामेज में और टीस्पून में जो क्वांटिटी आ रही है वो कितने ग्राम होगी, या टेबल स्पून में क्वांटिटी आ रही है वो कितने ग्राम होगी। तो एक ये बड़ी लंबी डिबेट है, क्योंकि हम जो भी रेसिपी सीख रहे होते हैं, हम ज़्यादातर ग्रामेज में, प्रोफेशनली ग्रामेज में इसको सीखते हैं। लेकिन जब इंस्टीट्यूट्स में बात होती है और हम नेट पे अगर कोई रेसिपीज़ उठा रहे होते हैं, तो वो आ रही होती हैं टीस्पून में, टेबल स्पून में। तो इसके ऊपर हमने एक चार्ट भी बनाया है, इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे अगर पाउडर फॉर्म में है तो वो टीस्पून में कितना आता है, टेबल स्पून में कितना आता है, कप में कितना आता है। अगर कोई हैवी चीज़ जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, उसकी ग्रामेज कितनी होगी। ऑयल है, उसकी ग्रामेज कितनी होगी। पानी को वज़न करेंगे तो उसका कितना ग्राम आएगा। सॉसेज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें थिक सॉसेज भी हैं, थिन सॉसेज भी हैं, तो उनकी ग्रामेज कितनी होगी। इंशाल्लाह ये जो है हम कल के शो में डिस्कस करेंगे, देखना नहीं भूलिएगा। और आज का जो हमारा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है उन लोगों के लिए जिनको पता है, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही है कि कुछ सवाल ऐसे करें जो थोड़े रूटीन से हट कर हों, लेकिन उसमें सीखने को बहुत ज़्यादा हो। अब आपने बताना है कि 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं और 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं। आउंस आपने देखा होगा मुख्तलिफ मेजरमेंट। अगर हम ड्रिंक्स की बात करते हैं, कॉकटेल्स बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आउंस के अंदर होती हैं कि कितने आउंस का गिलास है और उसकी कितनी ड्रिंक बनेगी। तो आपने ये बताना है कि 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं और 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं। आज का जो हमारा इनाम है वो है स्मार्ट ड्राई आयरन एनेक्स की। तो आप जवाब कॉल करके भी दे सकते हैं और SMS के थ्रू भी दे सकते हैं 8881 पे। तो आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं और 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं, आपने बताना है। अच्छा जी, यहाँ पे मूंग की दाल हमने सोक करके रखी हुई तकरीबन 2 घंटे। उसके बाद इसमें जाएगा नमक, मीठा सोडा तकरीबन 1 चुटकी, पिसी हुई लाल मिर्चें, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जो हमने मिक्स करना है। इसको चॉपर में डाल के जो है चलाना है हमने। इसके अंदर कोई इजाफी पानी नहीं शामिल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हल्का छींटा मार लेंगे पानी का, लेकिन दाल ने जो पानी पी लिया है वो काफ़ी होगा। अच्छा, ये मंगोचियाँ हैं, ये टिपिकली मूंग की दाल के साथ ही बनती है। अगर आप चाहें कि इसके अंदर थोड़ी माश की दाल या मसूर की दाल शामिल कर दें
तो आपका बैटर तो बन जाएगा, लेकिन जो टेस्ट होता है इसका मूंग की दाल के साथ वो नहीं आ पाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मूंग की दाल के साथ ही इसको बनाना है। थोड़ा सा जो या साइडों पे लग गया, इसको दोबारा से आपने थोड़ा सा हिलाना है, सेंटर में लाना है, फिर दोबारा चलाएंगे। दाल के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है। अगर आपने मसाला डोसा कभी बनाया हो तो उसमें भी ये होता है कि चावल और दालें जो हैं वो पीसते हैं, उससे बैटर बनाते हैं, फिर डोसा बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको तकरीबन 1 से 1.5 दिन का टाइम देना होता है ख़मीर बनने के लिए। 1 से 2 दिन बाद जो है वो बिल्कुल बैटर तैयार होगा, उसमें हल्के हल्के बबल्स आएंगे, तो फिर उसके बाद डोसा बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट देते जाएं और इसको अभी थोड़ा मोटा दाना है, आपने दाने साइज चेक करना है। ये थोड़ा मोटा दाना है, इसको बिल्कुल हमने पाउडर करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको मिक्स करते जाएं और उसके बाद आप चॉपर चलाते जाएं। अच्छा जी, जब तक ये मैं चॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हो गया, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हम बना रहे थे मंगोचियों का मिक्सचर। मूंग की दाल हमारे पास थी, इसको हमने सोक किया हुआ था तकरीबन 2 घंटे। उसके अंदर हमने डाला है नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, स्वीट सोडा, लाल मिर्ची पिसी हुई और गरम मसाला पाउडर, ये डाल के हमने मिक्स किया। उसके बाद इसका बना लिया पेस्ट। थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद करेंगे फ्राई और साथ साथ इसकी ग्रेवी बनाएंगे। आज का जो हमारा सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आपने बताना है कि 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं वो ज़रा ढूंढें इसको, थोड़ी सी मेहनत करें और फिर जवाब दें हमको। अच्छा जी, यहाँ पे लगाते हैं सॉस पैन। अच्छा, ये ग्रेवी तैयार करेंगे इसकी। ये मिक्सचर है, इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला मेरे हिसाब से कम था, इसको और डाल देते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। सोडा हमने थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे। ज़्यादा सोडा होता है तो उससे क्या है, आपका जो ये मंगोचियाँ ज़्यादा फूल जाएंगी और हो सकता है कि ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा ये पी जाए। लेकिन सोडा डालना ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल डेंस हो जाएंगी, गुठली सी बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे टेबल स्पून में कि 1 टेबल स्पून हमने लेट्स सपोज चीनी डालनी है, 1 टेबल स्पून नमक डालना है, 1 टेबल स्पून जो है कोई गरम मसाला पाउडर या लाल मिर्ची पाउडर डालना है। अगर हम ग्रामेज में बात करें तो फिर कितने ग्राम होगा? नमक जो है वो थोड़ा हैवी होता है, चीनी भी हैवी होती है, पाउडर लाइट होता है, कॉर्नफ्लोर मैदा लाइट होता है। तो क्या 1 टेबल स्पून में सब एक ही ग्रामिश के साथ आएंगे? ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा हमने इसको कैटेगराइज किया है, 6-8 कैटेगरीज बनाई हैं कि आप क्या कितना जो है 1 टेबल स्पून में आता है। तो इंशाल्लाह कल का शो देखना नहीं भूलिएगा, कल बड़ा डिटेल के अंदर इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, हफ्सा है जैलूम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी
जी ठीक शेफ, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी सारी डिशेज बहुत अच्छी हैं। बहुत मैं शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। एक पौंड में 453 ग्राम्स है हम्म। और एक औंस में 28.3 ग्राम्स है। ठीक हो गया, आपने जवाब दे दिया, आपका जवाब शामिल कर लिया गया है। थैंक यू। सही है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू सो मच, आप सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं, कुछ नहीं। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ऑयल गरम करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके अंदर जो है प्याज का पेस्ट डाला है। प्याज का पेस्ट हमेशा जब भी हम पेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये आपने पहले प्याज को बॉईल करना है, फिर उसके बाद आपने उसको ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में डाल के थोड़े से पानी के साथ। इससे होता ही है कि जो प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी ग्रेवी ना बड़ी स्मूथ और क्रीमी बनती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे टमाटर की भी ग्रेवी हमारे पास, वो भी इसमें शामिल करेंगे। कुछ मसाले हैं, बड़े बेसिक से मसाले। सबसे पहले हल्दी, उसके साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, नमक शुरू में हल्का ही रखें, तो उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर नमक की ज़रूरत है मज़ीद डाल सकते हैं। अगर शुरू में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कम करना थोड़ा मसला होता है, कम हो जाता है, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होता है, आपका जो है डिश का टेक्सचर भी उससे ख़राब हो सकता है अगर आप कुछ मिक्सिंग करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये हमने डाल के अच्छे से मिक्स करना है और ग्रेवी को अच्छा सा पकाना है, इतना कि ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी अलग हो जाए। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है अच्छे से फेंटना है, इसके लम्ब सारे ख़त्म करने हैं। जितना अच्छा ज़्यादा आप दही को जो है फेंटेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है ग्रेवी का टेक्सचर क्रीमी आएगा। अगर आप इसको फेंटेंगे नहीं तो दानेदार हो जाएगी। तो लिहाजा अच्छे तरीके से, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2 से 3 मिनट तक आपने इसको फेंटना है, लेकिन मेक श्योर कि इसके अंदर से दाना ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है दही को, और दही डालते ही फ़ौरन से चलाएंगे इसको। अगर चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, इसमें कोरमे की तरह दाना बन जाएगा। ये देखिए, अब आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर छोड़ देना है, कवर करके छोड़ देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहे और मसाला जो अच्छे से भुन जाए। फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया है। मंगोचियाँ फ्राई करना शुरू करते हैं। अच्छा, बड़ी जो है ना ये कैजुअल सी इसकी शेप होगी, आपने ज़रूरी नहीं है कोई इसको आपने गोल गोल शेप देना है, बस इस तरीके से करके ना आपने इसको छोटा छोटा सा ऐसे फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अगर इसको बहुत बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर से गलने में थोड़ा सा मसला हो सकता है क्योंकि प्योर दाल है। लिहाजा इसको हम साइज़ भी छोटा रखेंगे ताकि अंदर से अच्छे तरीके से ये गल जाए। इस तरीके से सारी जो है मंगोचियाँ बना के हमने इसमें डाल देनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकता जाए ताकि अंदर से कुक हो जाए पूरा और ऊपर से कलर भी टाइम लिया है। ऐसा ना हो कि कलर जल्दी से आ जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। आज का सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने बताना है कि 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं और 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। सही जवाब पे मिलेगी आपको एनेक्स की आयरन और स्मार्ट ड्राई आयरन। बस ये फ्राई हो जाएंगी, इसको हम निकालेंगे और उसको शामिल कर देंगे ग्रेवी में और तकरीबन 2-4 मिनट दम पे छोड़ेंगे ताकि ये ग्रेवी जो है अच्छे तरीके से ग्रेवी का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और जितनी ग्रेवी इन्होंने पीनी है वो पी लें।
अगर आपको लगता है ऑयल तेज़ है, मुझे लग रहा है ऑयल तेज़ है, तो मैं अभी चूल्हा बंद कर दूंगा जब तक ये सेट नहीं हो जाए, थोड़ा इसका टेम्परेचर वापस ना आ जाए। जब तक आप चूल्हा नहीं खोलें ये इसी में फ्राई होता रहेगा। ये जो जितना फ्राइंग के काम है बड़ा टेक्निकल होते हैं कि भाई ऑयल जो है अचानक से गर्म हो गया, आपने प्रोडक्ट भी डाली हुई, अब कैसे करें, इसका टेम्परेचर कैसे नीचे लाना है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा ऑयल इसमें डाल दें, आप चूल्हा बंद कर दें। अगर आपको लगता है ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म ऑयल के अंदर ही प्रोडक्ट डालते जाएं और ख़राब करते जाएं। देखें जी। अच्छा, जैसे ये मंगोची है ना, ऐसी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो बनाई जाती हैं घरों में। इसी में से एक होती है उल्टे पुल्टे, वो बेसन की बनती है, बड़ी ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हमारा जो है आगे का मेन्यू उसमें हमने लाइनअप किया हुआ है। इसके अलावा पतौवे होते हैं जो बनते हैं आटे के और पुदीने के, बड़े ज़बरदस्त थे। वो कटलेस टाइप के होते हैं लेकिन ग्रेवी में होते हैं, वो भी इंशाल्लाह बनाना बताएंगे आपको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती हैं, लेकिन हर कोई नहीं बनाता और लोगों को पता भी नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो रेसिपीज़ हैं ना, इनको शेयर करें आप लोगों के साथ, ताकि हर कोई जो है मुस्तफ़ीद हो सके उसके साथ। अच्छा जी, ये तकरीबन हमारी डल गई हैं इसके अंदर। सही है, चलें ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मंगोचियाँ डालेंगे हम ग्रेवी के अंदर। तो देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, मंगोची हमारी फ्राई हो गई, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, ग्रेवी भी हमारी डन है। तो अब करना यह है कि मंगोचियों को हमने निकालना है ऑयल से और डाल देना है यहाँ पर। देखें बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बनाया है। अंदर तक ये परफेक्टली डन हो गई हो, कलर भी हमारा टाइमली आ गया है अच्छा सा। अब इसको हमने इसके अंदर डाल के ना, सॉस के अंदर डाल के 2 से 3 मिनट जो है ना हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि मंगोचियाँ जो है ना अंदर तक जो है ग्रेवी हमारी अंदर तक चली जाए और मंगोचियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बस ये। अच्छा, इसका जो शोरबा है थोड़ा सा पतला होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगा। पानी डाल के और 2 मिनट जो दम पे छोड़ देंगे इसको। ये चूल्हा हो गया बन यहाँ का। जब तक ये दम पर है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा गार्निश में डाल देंगे, थोड़ा सा फाइन चॉप करके डाल देते हैं इसमें। सेकंड रेसिपी हमारी मेथी के पराठे, बड़े ज़बरदस्त पराठे मेथी के। अच्छा जी, मेथी हमारे पास फ्रेश, इसके जो है पत्ते आप निकाल लें, अच्छे तरीके से वॉश हुई हुई है, इसमें जितनी मिट्टी थी वो सारी निकल गई है। हरे पत्ते हम जब भी धोते हैं 2 से 3 बार हम अच्छे पानी से, साफ़ पानी से इसको धोते हैं, ताकि इस पर जो मिट्टी लगी हुई होती है वो मिट्टी हट जाए। पहले आपने इसको पानी में सोक कर देना है, निकाल लें, जितनी मिट्टी होगी सारी नीचे बैठ जाएगी। फिर 2-3 दफ़ा जो पानी चेंज कर दें और उसके बाद जो आप इसको इस्तेमाल करें पत्तों को। अगर आप अच्छे से नहीं धोते तो आपके जो खाने के अंदर जो पत्ते होंगे उसके साथ जो है ना मिट्टी आ जाएगी, वो क्रंच जो है वो आपको खाने में फ़ील होगा, तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी मेहनत है ये खाने से पहले, बनाने से पहले, या आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो आपकी डिश ख़राब नहीं होगी। जैसे मेथी के पराठे, इसी तरह बहुत सारे पराठे बनते हैं। मूली के पराठे बनाए, सीज़न है आजकल मूली का, मूली के पराठे इसी रेसिपी के साथ आप बना सकते हैं। और बहुत सारी सब्जियां जो आप खाना चाहते हैं, आपको पसंद हैं, शलजम के पराठे,
चुकंदर के पराठे इसी रेसिपी के साथ अप्लाई करें। आज का सवाल हमारा था कि आपने बताना है 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं और 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा सा सर्फिंग होगी, आप लोग तलाश करेंगे, आपको अच्छा सा जवाब भी मिल जाएगा। और आई होप कि आपको एक अच्छी चीज़ आज सीखने को मिली होगी। कुलसूम है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप वासी भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी। 1 आउंस में 100 ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में होते हैं 453.592। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है, हमने शामिल भी कर लिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जवाब आ रहे हैं हमारे पास। आप लोग SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगी एनेक्स की ड्राई आयरन। बड़ी बेहतरीन और कारामद चीज़ है ये। अच्छा जी, ये हो गए हैं यहाँ पे मेथी के पत्ते साफ। इनको अब हमने चॉप कर लेना है मोटा मोटा। ये बाउल है, अब इसके अंदर सारे अज्जा डाल देंगे। साथ ही साथ चेक कर लेते हैं मंगोचियाँ नहीं है, बिल्कुल ये परफेक्टली डन है। अब यहाँ पे जो हम चूल्हा कर देंगे बंद। अच्छा, यहाँ पे गई मेथी, इसके साथ साथ में शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। इसको आपने अच्छे से रोस्ट करना है, उसके बाद पीसना है। इसी तरह ज़ीरा इसमें जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ये आप लोगों ने ऐड कर लेना, इसके अंदर मिस हो गया था, तो आपने ये लाजमी डालना है इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट। आटा, और पानी डाल के आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। अच्छा, मैं इसमें सफ़ेद आटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फाइन फ्लोर जिसको कहते हैं, सफ़ेद आटा, क्योंकि इसमें पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप लोग ये आटा नहीं खाते हैं, आपको लाल आटा खाना है, चक्की वाला आटा खाना है, तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें आटा, जो लोग मैदे के बनाने चाहें मैदे के भी बना सकते हैं। रोज़ी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ साहब आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। मैं पहले भी आपका प्रोग्राम देखती रहती थी जी। आप वो प्रॉन्स वगैरह डेजिकेटेड कोकोनट में डिप करके बनाते थे वगैरह, बहुत रेसिपी आपकी ट्राई भी की। अच्छा, जो जबरदस्त। प्रोग्राम है सो गुड दैट आई थिंक यस्टरडे मैं नेट पे गई और मैं देख रही थी वो डो के बारे में सारी आप टिप्स दे रहे हैं। जी जी, वेरी गुड, टू गुड योर प्रोग्राम इज। थैंक यू। ऐसे ही बस हम लोगों को वो करते रहे, अल्लाह आपको खूब ऊपर तलक ले जावे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी दुआएं हमारे और साथ। बस आपकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी होती हैं और ये कार्ड वगैरह वेरी नाइस। लाइक आई विल स्पीक टू यू लेटर आल्सो। ओके ओके जी, ओके जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आटे में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से जो है हमने गूंद लेना है। अच्छा, इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा ये चटपटा भी होगा। आप लोग अगर मिर्ची नहीं खाते हैं इतनी, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप या तो कम कर सकते हैं, आप इसको निकाल भी सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया फाइन चॉप करके इसमें डालूंगा। मिसेस कयूम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। ज़बरदस्त, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया।
जी। अच्छा इरफान भाई, भी आपने मंगोचियाँ सिखाई, जी जी। मैं भी सेम इसी रेसिपी से बनाती हूँ। अरे वाह। लेकिन इरफान भाई, मेरी जब मंगोचियाँ हैं उसमें ये शोरबा सारा पी जाती है मंगोचियाँ। हाँ, शोरबा पी जाती है ना। देखिए शोरबा जो है ना, आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, मैंने इसलिए बताया कि आपने पतला रखना है। देखिए यहाँ पे भी है ना, जी ये देखें इतना शोरबा होना चाहिए। आप शोरबे की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, थोड़ा मसाले बढ़ा दें उसके अंदर, जी। तो फिर अच्छा, ये अच्छी साइन है कि अगर आपकी मंगोचियाँ ना पीती हैं, इसका मतलब है कि अच्छी फ्राई हुई हुई हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि नहीं तो हार्ड हो जाती है ना, वो पीती भी नहीं है ज़्यादा शोरबा, जी जी। तुम्हें खाने में मज़ा नहीं आता। सेम यही रेसिपी है और बहुत अच्छी बनती है। चलें, गुड हो गया। जी। सवाल का जवाब देंगी आज? सवाल का जवाब मेरी बेटी देंगी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1 आउंस में जो 28 ग्राम होता है और 1 पाउंड में जो 453 ग्राम। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया, बिल्कुल हमने शामिल कर लिया है। और आप बेकिंग सिखाएंगे? बिल्कुल सिखा रहे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक। हाँ है, बेकिंग है हमारा, बंस बनाएंगे, क्रोसेंट्स बनाएंगे, डैनिश बनाएंगे। और वनीला स्पंज मेरा वो बैठ जाता है, सही से राइज नहीं हो पाता। वनीला स्पंज देखें, जो सबसे बड़ा मसला है ना वनीला स्पंज के साथ, वो होता है बीटर का। जी। इलेक्ट्रिक बीटर जो है ना, आप हम घर में जो बनाते हैं, सही है, वो हम एक तो क्वांटिटी कम रखते हैं, ऊपर से वो जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है वो इतना ज़्यादा उठाता नहीं अंडे को। सही है। बाज़ार में आपने देखा है कि उसके अंदर बनाते हैं, डो मिक्सर थोड़ा सा बड़ा होता है, जो जिसके अंदर अंडों को फेंटते हैं। जी जी, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है, वो फ्लफी अच्छा कर देता है। जितना फ्लफी होगा, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा पेशेंस का काम है, आपने उसको मुस्तकिल चलाते रहना है। जब बिल्कुल फ्लफी हो जाए मेयोनीज की तरह, जी जी, उसके बाद आपने मैदा डाल के फोल्ड करना है। 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट आपने उसको बेक करना है, इंशाल्लाह आपका स्पंज जो है। अच्छा, आप चाहें थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल के चेक करें, जी जी। तो आपका जो है, वैसे डालते नहीं है स्पंज में बेकिंग पाउडर, आप डाल के चेक कर लें तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आटा गुंद गया हमारा, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे पराठे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। मंगोची हमने डिश आउट कर दी हैं, ये जी। अच्छा जी, अब जो हमारी सेकंड रेसिपी थी वो थी मेथी के पराठे। आटा हमने गूंद के रख दिया है। अब जो है तीसरी रेसिपी हमारी है माश और मटर की खिचड़ी। खिचड़ी हमेशा दाल में बनती है, कभी कोई सब्ज़ी डाल के देखें, ट्राई करें। हम मटर डाल रहे हैं आज, उसके अलावा अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आप सब्ज़ियाँ इसमें डाल सकते हैं डालें, लेकिन टेक्सचर इसका जो है खिचड़ी वाला आना चाहिए। थोड़ा सा हमने इसमें रेसिपी को ऑल्टर किया है, तो आपको बताते हैं क्या ऑल्टर किया हमने। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास चावल हैं जो हमने भिगो के रखे हुए हैं, माश की दाल है, मटर हैं उबले हुए, लाल मिर्ची है, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, इसका थोड़ा सा लगाएंगे तड़का, लेकिन तड़का लगेगा कुकिंग से पहले। अच्छा जी, प्याज, इसको थोड़ा सा हमने स्लाइस कर लेना है पहले। ये नहीं, प्याज तकरीबन एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की, तकरीबन हाफ कप के बराबर हमने प्याज को जो है स्लाइस कर लेना। ये लें, ये हो गए स्लाइस। यही वाला तेल इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। प्याज को करेंगे थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए।
आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपने बताना ये है कि 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया हमने यहाँ पे। रिजवाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई पहले तो ये सवाल का जवाब देना था। जी जी, 1 आउंस जो है 28.35 ग्राम होता है ठीक हो गया। और 1 पाउंड जो है 453.592 होता है। सॉरी, रिपीट करें। 453.592 ठीक है, ग्राम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका जवाब आ और गया। आपसे फरमाइश भी करनी थी। जी जी, बताइए। मुझे मूंग की दाल का हलवा सीखना है। मूंग की दाल का हलवा बनाया मैंने भी कभी नहीं है, मैं बनाऊंगा पहले खुद से। अगर अच्छा बना तो मैं आपको भी सिखाऊंगा ज़रूर। वैसे पंजाब में बहुत बनता है और बड़ा मज़े का बनता है। खाया है मैंने ज़रूर, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्याज डाली है। प्याज को थोड़ा सा करेंगे ब्राउन। जब तक प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही है, दूसरी जगह हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक पैन के अंदर। ऑयल थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जब तक ये ब्राउन हो रही है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा तड़का लगाना है। साबुत लाल मिर्च है हमारे पास, कड़ी पत्ता है और ज़ीरा है। इसका बनाएंगे तड़का और इसमें करेंगे शामिल। सबसे पहले डालते हैं ज़ीरा। ये जो हमने थोड़ा फ्लेवर चेंज किया है, मैं जो बात कर रहा था ऑल्टर की रेसिपी, हमने बेसिकली यही है कि हमने इसके अंदर तड़का लगाना है खिचड़ी के अंदर। तक ये हो रहा है। चावल हमारे भीगे हुए हैं, चावलों को निकाल लेते हैं पानी से। ये लें, ये चावल भी निकल गए हमारे। इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, कैसे हैं ब्रदर आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछले दिनों हमने एक प्राइज विन किया था जो अभी तक हमें नहीं मिल सका। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा सर, आपकी अमानत है, बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल। और वो मैंने आपसे बताया था जो आपका गोल्डन एंड स्पेशल गोलगप्पे वाला है ना, स्मॉल सा। हाँ, लाल किला वाले, वो इंशाल्लाह आगे प्लान करते हैं। हाँ, ठीक है जी। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, यहाँ पे ज़ीरा लाल मिर्च हमने डाली, इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा सा ये कड़कड़ाएगा तो उसको डाल देंगे हम इस वाली प्याज के अंदर। यहाँ किया चूल्हा बंद। लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करना है। बड़ी अच्छी जो है कड़ी पत्ते की खुशबू हमारी पूरी खिचड़ी में आ जाएगी। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम दाल। माश की दाल, मटर, और इसको फ्लेवर देंगे वाइट पेपर, नमक और चिकन पाउडर के साथ।
अच्छे से भुनना है मसाला। बड़ी अच्छी जो है कड़ी पत्ती की खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे पानी। और 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे, इतना कि जो दाल है वो थोड़ी सी गल जाए। दाल थोड़ी सी गल जाएगी माश की, तो फिर इसमें शामिल कर देंगे चावल, फिर इसको देंगे दम। तो जनाब जब तक ये यहाँ पे हो रहा है, हमने सवाल पूछा था उसको रिपीट कर लेते हैं कि 1 पाउंड के अंदर जो है कितने ग्राम होते हैं और 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं। ये आपने बताना है। आपको सही जवाब पे मिलेगी स्मार्ट ड्राई आयरन NX की। आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पर, और कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हैं। जब तक यहाँ पे ये दाल हमारी पक रही है, यहाँ पे इसको लगा देते हैं ढकना। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं माश मटर की खिचड़ी। ब्रेक पे आने से पहले सारे मसाले, मटर और माश की दाल हमने डाल दी थी। अब इसमें शामिल करेंगे चावल। अमूमन जो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं हम, तो चावल और दाल एक साथ भिगो देते हैं, लेकिन माश की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए हमने माश की दाल को पहले डाला है, थोड़ा सा उसको गलाया है, उसके बाद हमने इसमें चावल डाले। अगर चावलों के साथ डाल देंगे तो चावल तो पक जाएंगे, लेकिन दाल जो है उसमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा, तो जो आपका जो है डिश का टेक्सचर तो खाने का मज़ा दोनों ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे हमने चावल शामिल कर दिए। थोड़ा सा पकाना है इसको, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, थोड़ा पकेंगे, पानी थोड़ा सा रिड्यूस होगा, थोड़ा सा रह जाएगा, तो फिर हम इसको ढकना लगा के दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो खिचड़ी खाते हैं ना, तो वाकई खिचड़ी बना के खाते हैं कि चावल जो है बिल्कुल हलवा हो जाए या थोड़े सॉफ्ट हो, और खिचड़ी का मज़ा भी उसी में ही है। तो आपने पानी जो है ना थोड़ा खिचड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ, अगर बिरयानी पुलाव बना रहे हैं हम, तो तकरीबन 1 इंच जो है पानी वो चावलों की सतह से ऊपर होना चाहिए। तो आप चाहें तो पानी उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दें अगर आपको पतली नरम खिचड़ी खानी है। अगर आपको पुलाव की तरह खाने है खिले खिले चावल, तो आप वही 1 इंच वाला रेशो इसके अंदर रखें। अच्छा जी, जब तक ये यहाँ पे थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे हम साथ ही साथ थोड़े से पेड़े बना लेते हैं मेथी के आटे के। ये देखें, आटा हमारा सेट हो गया है। थोड़ी सी खुश्की हस्बे ज़रूरत लेके आप इसके पेड़े बना लें। जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उसके हिसाब से। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हम मेथी के पराठे बना रहे हैं। आप चाहें तो सीज़न के हिसाब से जो भी सब्ज़ी आती है और आप खाना पसंद करते हैं, आप उसके पराठे, मूली के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, मूली के पराठे इसी रेसिपी के साथ अप्लाई करें। शलजम के पराठे बनाएं। आज का सवाल हमने पूछा था कि 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं और 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं। काफ़ी सारे जवाब हमारे पास आ चुके हैं। आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, ये बन गए पेड़े। खिचड़ी भी साथ ही साथ चेक कर लें। ये देखें, ये ज़रा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से पकाएंगे, हल्का पानी रिड्यूस होगा, उसके बाद हम इसको दम पर छोड़ देंगे। पराठे के लिए सीधा तवा, अच्छा जी, अब इसको छोड़ देते हैं दम पर। यहाँ पर ये रहा बेलन।
साथ ही साथ पराठों की भी तैयारी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसको सफ़ेद आटे में बना रहा हूँ पराठे को। आप चाहें तो आप इसको जो होल व्हीट होता है, लाल आटा, उसके साथ बना सकते हैं, मैदे के साथ बना सकते हैं। और यही रेसिपी जो है आप बेसन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसन की रोटी बनाएं, बेसन का पराठा बनाएं। और बड़ा कलरफुल सा जो ये। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है ना ये मेथी के पराठे के अंदर प्याज भी डालते हैं चॉप करके, तो आप चाहें तो प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मिसेज रोशन है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वास्ती भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, मिसेज रोशन। जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपके शुक्र। क्वेश्चन का आंसर करना जी चाहूँगी। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कहिए। हाँ जी, 1 औंस में होते हैं 28.35 ग्राम ठीक हो गया। और 1 पाउंड में होते हैं 453.59। सही है जी, आपका जवाब आ गया, हमने नोट भी कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? बस आपकी सारी फरमाइशें आप जल्दी जल्दी पूरी कर दें। माशाल्लाह ये जो मेथी की रोटी है ये तो मैं अभी बनाऊंगी ना। चलें, बेहतरीन हो गया। चटनी भी बनाइएगा। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल चटनी भी बनाऊंगी और रोटी भी अभी बनाऊंगी। और मंगोचियाँ आपकी बड़ी अच्छी हैं, ये भी एक नई सी मुझे मिली है, तो मैं ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी नई अच्छी रेसिपी है ये। बिल्कुल, थैंक यू। चलें जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, पराठों को दोनों तरफ से आपने इसको ज़रा पकाना है सही से। जब दोनों तरफ से सिक जाए तो फिर आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं, देसी घी में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, जो आप लोग खाना चाहें, जैसे खाना चाहें। बेसिक सी रेसिपी है, अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप बहुत सारी चेंजेस जो इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल का शो जैसे मैंने बताया ये देखना ना भूलिएगा। इसके अंदर हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका वज़न टीस्पून में कितना होता है, टेबल स्पून में कितना होता है, और अगर मेजरिंग कप्स की हम बात करते हैं तो उसमें कितनी ग्रामेज आती है। मैंने अपने तौर पे कुछ कैटेगरीज बनाई हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह कल। तो कल का शो आप लोग देखना ना भूलिएगा। अच्छा जी, ये अभी सिक गया है तो इसमें अब डालेंगे ऑयल। देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। अच्छा, ये पराठे जो हैं मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको स्टफिंग वाले भी बना सकते हैं। इसी आटे के अंदर आप चाहें तो कुछ कीमे की स्टफिंग कर दें, आलू की स्टफिंग कर दें, तो आपका फ्लेवर भी डबल हो जाएगा और एक नई अच्छी रेसिपी डेवलप हो जाएगी। देखें, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। कलर अच्छा सा है क्योंकि इस पे जो मेथी का कलर आ रहा है बड़ा अच्छा सा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना रहा है कलर का, वाइट और ग्रीन का। चलें जी, फ्लेम कम करके ये एक पराठा हमारा तैयार हो गया। ब्रेक का टाइम भी हो गया, जब तक मैं मज़ीद पराठे बना रहा हूँ। ब्रेक पे जाएं, आप लोगों ने कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खिचड़ी भी हमारी तैयार हो गई तकरीबन। मेथी के पराठे भी 2 बना लिए हैं, एक बिल्कुल तैयारी पर है। इसमें थोड़ा सा हमने भून लिया है। अब इसको लगाते हैं ऑयल। तीन पराठे बन गए हमारे। ये बड़ा फूला है पराठा। कहते हैं कि जब रोटी फूलती है पराठा किसी को भूख लग रही होती है बहुत। अब पता नहीं यार किसको भूख लग रही है। चलें जी, ये भी हो गया डन। अच्छा जी, पराठों को हम करते हैं डिश आउट। एक अदद हम बनाएंगे चटनी लाल, वो होगी इनके साथ सर्व। बड़ी क्विक रेसिपी है, झटपट सी। थोड़ा सा प्लेटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल फाइन। बिल्कुल प्याज को हमने लच्छे की तरह काटा है। इसको डालेंगे एक बाउल में। थोड़ा सा डालेंगे पानी। और प्याज को अच्छे तरीके से पानी के साथ धोना है ताकि इसकी जो जल होती है प्याज की वो निकल जाए। एक दफ़ा और पानी से इसको वॉश करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके इसमें डालना है हमको। जब तक प्लेटिंग मज़ेदार नहीं होती मुझे खुद खाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी जो है कलर ब्रेकिंग के लिए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। आज का जो हमारा सवाल था, काफ़ी सारे जवाब आ गए और सही जवाब भी आए हमारे पास कि 1 आउंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं और 1 पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। सही जवाब पे मिलेगी आपको एनेक्स की ड्राई आयरन। खिचड़ी भी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। इसको भी कहते हैं डिश आउट। इसके लिए हमारा कौन सा प्लेटर है, ये देखें। दाल भी बिल्कुल परफेक्टली डन है इसकी। हमने पहले ही इसको गला लिया था दाल को, और मटर भी हमारे तकरीबन बॉइल्ड थे। बस ये डिश आउट करते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। अब सिर्फ हमारी एक रेसिपी रह गई है जो कि है लाल चटनी। बड़ी क्विक रेसिपी है।
ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे और झटपट बनाएंगे, तो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। लाल चटनी, अजसा, साबित लाल मिर्च 12 से 15 अदद, लहसुन 6 से 8 जवे, प्याज आधी, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। मंगोचियाँ, अजसा, दाल मूंग 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी। ग्रेवी के लिए अजसा: तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मूंग दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर अच्छी तरह छानकर तमाम मसाले डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके मंगोचियाँ धीमी आंच पर फ्राई करें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और तमाम अज्जा डालकर भून लें यहाँ तक कि तेल और मसाला अलग हो जाए। फिर मंगोचियाँ मिक्स कर लें। मेथी के पराठे, अज्जा: आटा आधा कप, मेथी आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। माश मटर की खिचड़ी, अज्जा: चावल 2 कप, दाल माश आधा कप, उबले मटर आधा कप, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते फ्राई करें, फिर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब दाल माश, चावल, मटर, नमक, चिकन पाउडर और सफ़ेद मिर्च शामिल कर दें। अब पानी मिलाकर उबाल आने तक पकाएं। जब उबाल आ जाए तो ढक्कन लगाकर दम पर 15 मिनट छोड़ दें। आखिर में डिश में निकालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। हमारी 3 रेसिपीज़ जो तैयार हो गई हैं। माश मटर की खिचड़ी तैयार है, मंगोचियाँ तैयार हैं, हमारे मेथी के पराठे तैयार हैं। बस अब झटपट से ये रेसिपी है लाल चटनी की। साबुत लाल मिर्चें हैं हमारे पास, लहसुन है वो इसके अंदर जाएगा, ज़ीरा, नमक, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, और प्याज। प्याज को हमने मोटा मोटा सा जो है इसमें काट के डाल देना है। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल था कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं। 1 औंस में होते हैं 28.35 ग्राम्स। और 1 पाउंड्स में कितने ग्राम होते हैं। 1 पाउंड्स में होते हैं 453.5 ग्राम्स। तो आज के जो हमारे विनर हैं वो हैं नवाज साहब रावलपिंडी से। अच्छा जी, ये प्याज गई, थोड़ा सा जाएगा पानी, और ये थोड़ी चटनी गाढ़ी सी होगी तो लिहाजा पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। ये लें, चटनी भी हमारी तैयार है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक अदर प्लेटर है, इसमें निकालेंगे हम चटनी।
दैट्स इट। ये लें जी, तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। प्लेटर को थोड़ा सा करेंगे साफ। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अच्छा जी, कल के शो के बारे में मैंने बताया था, वो देखना ना भूलिएगा। कल हम आपको बड़े डिटेल में बताएंगे कि टी स्पून में, टेबल स्पून में और कप्स में जब हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो उसकी ग्रामेज क्या होती है। कुछ कैटेगरीज हमने बनाई है अपने तौर पे। लेट सपोज जैसे ऑयल है तो ऑयल कितना होगा, ऑयल का क्या वजन होगा, पानी, थिक सॉस और लिक्विडी सॉस, और इसके अलावा पाउडर है अगर कोई, या हैवी इंग्रेडिएंट्स है तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कितने ग्राम होता है। तो इसके साथ ही साथ हमारा शो ख़त्म हो रहा है। कल का शो देखना ना भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।